मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे अन्ना हजारे और टीम अन्ना की उस धमकी की जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विपक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात कही है। साथ ही हम उन 5 राज्यों के आम मतदाता से जुड़ने का प्रयास करेंगे जिन्हें अपने मत का उपयोग कर एक बेहतर सरकार चुननी है, बेहतर प्रतिनिधि चुनना है और अपने प्रदेश को विकास की ओर बढ़ता हुआ देखना है। मित्रों, पिछला 1 वर्ष हमारा देश अनशन और आंदोलनों की भेंट चढ़ गया। शुरुआत जब हुई तो ऐसा लगा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनमानस में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और इससे हम अपने भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां ईमानदारी होगी, जहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, जहां लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें आम जनमानस के पक्ष में निर्णय ले पाएंगी। लेकिन देखते ही देखते ये अनशन, ये आंदोलन अपने मूल स्वरूप से भटक गया। यह अनशन शुरुआत हुई थी जिसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ते बढ़ते कांग्रेस के खिलाफ हो गया और आज स्थिति यह है कि यह अनशन लोकतंत्र के खिलाफ हो गया है। वो लोकतंत्र जिसकी वजह से आज एक आम जनमानस की, एक आम आदमी की पहुंच गांव से लेकर और दिल्ली तक है। एक आम आदमी के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि देश के सर्वोच्च शिखर पर जाता है, सर्वोच्च सदन में जाकर बैठता है और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सोचने वाली बात है कि यदि ये मतदान का अधिकार भी हमसे छिन गया या इस मतदान के अधिकार को भी हम अपने विवेक से उपयोग में ना ला पाए या दूसरे लोग आकर के हमें समझाने लगे, बहलाने लगे, भ्रमित करने लगे और ये एक निर्णय जो हमें अपने विवेक से लेना था, हमें अपने क्षेत्र के हित में लेना था, हमें अपने जिले के हित में लेना था, हमें अपने प्रदेश के हित में लेना था, हमें देश हित में लेना था, वो भी किसी गैर लोकतांत्रिक संगठन के हित में होने लगा तो हमारा देश कहां जाएगा? हमारे देश का आम जनमानस कहां जाएगा? हमारे देश का विकास कहां जाएगा? हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा कहां जाएगी? हमारे देश की संसदीय मर्यादा कहां जाएगी? इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। ये लोग खुले तौर पर कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के चुनावों में या 5 राज्यों के चुनावों में आकर कांग्रेस के विपक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। अरे वाह, ये कैसा भ्रमण है, ये कैसा दिग्भ्रमित करने का प्रयास है आम जनमानस को। आज तक आम जनता ने, हमने, आपने, सबने सुना था किसी के पक्ष में प्रचार करना। ये कौन लोग हैं जो विपक्ष में प्रचार करने आए हैं? ये आपके साथ में भूल भुलैया का खेल खेल रहे हैं, ये आपके साथ में आंख मिचौनी का खेल खेलना चाहते हैं। ये कहते हैं हम कहां जाना है ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन जहां आप जा रहे हो वहां जाने नहीं देंगे। ये आपका पथ प्रदर्शक बनेंगे, ये हमारे देश की बागडोर संभालेंगे या ये हमारे देश को दिशा और दशा देंगे। मित्रों, आम जनमानस को यदि इस तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है तो आज वक्त है कि आप, मैं, हम सब इकट्ठे हो जाएं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, राजनीतिक दल बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, गठबंधन इनके साथ उनके साथ होता रहेगा, लेकिन जिस दिन लोकतंत्र टूट गया, जिस दिन हमारे देश की नींव टूट गई, वो लोकतांत्रिक संरचना जिसके आधार पर एक आम जनमानस के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, यदि ये परंपरा धूमिल हो गई, उस दिन के बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। हम फिर उस तानाशाही की ओर चले जाएंगे, हम उस राजतंत्र की ओर चले जाएंगे जहां जो शक्तिशाली होता है उसका राज होता है। जबकि आज हमारे देश में राज उसका है जिसे एक कमजोर व्यक्ति ने चुनकर भेजा है। शक्तिशाली लोग, बलशाली लोग, बाहुबली लोग जो अपनी ताकत के आधार पर आम जनमानस पर राज करना चाहते थे, अधिकतर आज जेल में नजर आते हैं या अपने घरों में दब के बैठे हुए हैं। और एक आम आदमी, एक किसान, एक गांव का मजदूर, उसने वोट दिया जिस आदमी को, वो केंद्र में बैठा है, सरकार चला रहा है। यह हमारा अधिकार है। यह अधिकार हमें इतना बड़ा व्यक्तित्व देता है, इतने ऊंचे शिखर पे पहुंचाता है कि हमारे द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री तक बन जाता है। लेकिन टीम अन्ना या अन्ना हजारे जैसे कुछ लोग हमसे उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। आज पूरे देश में लोकपाल की बात हो रही है। 2 तरह की बातें होती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस लोकपाल बिल लाना नहीं चाहती थी। कांग्रेस कहती है हम लोकपाल बिल लाना चाहते थे, जिसका प्रमाण लोकसभा में हमने दिखाया, लोकसभा से हमने लोकपाल बिल पास भी करवाया, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास संख्या की कमी थी, हम नहीं ला पाए। दोनों की बातें सही है,
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि लोकपाल बिल आ जाता तो किसे फायदा होता, और लोकपाल बिल नहीं आएगा तो किसके ऊपर लांछन लगाया जाएगा। आप देखिए, यदि लोकपाल बिल आ जाता तो कांग्रेस को फायदा होता। इस चीज को कांग्रेस जानती थी। कांग्रेस में भी वो सारे लोग बैठे हैं जो राजनीतिक दांवपेच जानते हैं, वो आम जनमानस की भावनाओं को समझते हैं, वो आम जनता के दिल में क्या चल रहा है, आम जनता के मन में क्या चल रहा है, आम जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, उन सब चीजों को भली भांति पहचानते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस चीज से परिचित नहीं थी? बहुत अच्छे से परिचित थी मित्रों। कांग्रेस जानती थी कि लोकपाल जिस दिन आ जाएगा उस दिन पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल तैयार होगा। खासतौर पे इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा देखने को मिलेगा। इसके बावजूद कांग्रेस नहीं ला पाई। केवल वजह यह थी कि उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि यदि यह बिल अटक गया तो इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, क्योंकि वो जाकर के कह पाएंगे कि कांग्रेस बिल को लाना नहीं चाहती थी। अरे वाह, कांग्रेस यदि बिल को लाना नहीं चाहती तो लोकसभा से पारित हो जाता है, और बीजेपी इस बिल को लाना चाहती है तो राज्यसभा में 187 संशोधन। क्या बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम था कि 3 दिन के लिए सत्र बढ़ाया गया और आज आखिरी दिन है, आज ही इसमें निर्णय होना है? अरे आप लोकपाल बिल पास हो जाने देते, कुछ संशोधन देते जिन पे बात हो सकती थी, वो आवश्यक संशोधन दे देते जिनके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके और आम जनमानस के हित की बात की जा सकती थी, और उसके बाद संशोधन होते रहते। लेकिन भाजपा चाहती ही नहीं थी कि लोकपाल जैसी कोई चीज आए। इसलिए नहीं कि वो लोकपाल की विरोधी थी, इसलिए कि वो सत्ता की लोलुपता में अंधी थी। भाजपा चाहती थी कि लोकपाल बिल ना आए ताकि हम जाकर के विधानसभा चुनाव में आम जनमानस को भ्रमित कर सकें, बता सकें कि कांग्रेस लोकपाल बिल नहीं लाई, इसलिए कांग्रेस को मतदान मत करिएगा, हमें मतदान करिएगा। मित्रों, भाजपा का असली चेहरा देखने का वक्त है ये। आज नहीं पहचानोगे तो आपको हमेशा इसी तरह से लोग ठगते चले आएंगे। ये वही भाजपा है जो कसम राम की खाती थी मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या हुआ? कभी धर्म के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी संवैधानिक शक्तियों के नाम पर, कभी अन्ना हजारे जैसे आंदोलन के नाम पर सत्ता में आने की चाह रखने वाली भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कभी भूल करके भी मत करना। यदि आपने इस दल का समर्थन किया, यह वो दल है जो सत्ता में आने के लिए आम जनमानस की भावनाओं को किस तरह से ठोस पहुंचा सकता है, किस तरह से आम जनमानस की भावनाओं के ऊपर रौंद कर कुचलता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमने राज्यसभा में देखा है। भारतीय जनता पार्टी यदि चाहती तो लोकपाल बिल पास हो जाता। हां, मैं मानता हूं कमजोरियां थी बिल में, मैं मानता हूं सुधार की आवश्यकता थी बिल में, लेकिन सुधार और निर्माण दोनों में अंतर होता है मित्रों। निर्माण हो जाए तो सुधार तो होता रहता है। कोई भी संविधान, कोई भी कानून कभी पूरी तरह से सक्षम नहीं रहता। हमेशा कोई ना कोई वक्त के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, सत्ता के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश रहती है, और वो होती आई है। लेकिन भाजपा चाहती नहीं थी, इसलिए कि भाजपा को मालूम था कि यदि लोकपाल बिल पास हो गया तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। अब बारी है मित्रों आपकी, अब बारी है आम जनमानस की, अब बारी है उस मतदाता की जिसने सब देखा, जिसने आंदोलन देखे, जिसने अनशन देखे, जिसने राज्यसभा देखी, जिसने लोकसभा देखी, जिसने सभी दलों का मत देखा। अब आपको चुनना है, अब आपको मत देना है अपना, आपको निर्णय देना है अपना, और आपको सब कुछ याद रखना है। आपको किसी के भाषण में नहीं आना है, आपको किसी के भ्रम में नहीं आना है, आपको किसी की बातों से नहीं बरगलाना है। आपको स्वविवेक से निर्णय लेना है, और आपका विवेक लोकतंत्र की शक्तियों को मजबूत करने के प्रति हो, आपका विवेक इस देश की अन्य राजनीतिक दलों की स्थितियों को समझने के बाद एक ऐसे दल के प्रति हो जो देश की रक्षा करे, देश के हितों की रक्षा करे, संवैधानिक शक्तियों की रक्षा करे, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करे। कांग्रेस की जगह यदि कोई भी दूसरा दल होता तो जन लोकपाल की बातों को मान लेता। यह बात बहुत सारे लोग सोचते हैं। फिर कांग्रेस ने इस बात को क्यों स्वीकार नहीं किया? कांग्रेस ने क्यों जन लोकपाल की सारी बातों को मान करके और अन्ना हजारे की उस बिल पे ठप्पा नहीं लगा दिया? इसलिए कि कांग्रेस देश हित में सोचती थी, इसलिए कि कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की गरिमा को धूमिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए कि कांग्रेस जानती थी कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको मान करके आज मैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत जाऊंगी, हो सकता है केंद्र में दोबारा सरकार बना लूं, लेकिन वो कांग्रेस के हित में तो था, देश हित में नहीं था। एक ऐसा राजनीतिक दल कांग्रेस जिसने देश हित को सर्वोपरि रखा,
जिसके बदले में लोग कांग्रेस को बुरा कहने लगे, भाजपा के लोग कांग्रेस को कोसने लगे, अन्ना हजारे की टीम कांग्रेस को कोसने लगी। आम जनमानस के मन में कांग्रेस के विपक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने देश हित को सर्वोपरि रखा। ऐसे राजनीतिक दल को यदि हम आज नहीं चुनते हैं, यदि ऐसे राजनीतिक दल को आज हम दूर करते हैं और भाजपा या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को हम अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें एक बार आईने के सामने खड़े होकर देखना पड़ेगा कि क्या हमारी आंखें खुली है या बंद है। हमारी आंखें बंद कहलाएंगी यदि हमने इस बार कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य दल के पक्ष में मतदान किया। मित्रों, ये मौका केवल सरकार चुनने का नहीं है। मित्रों, ये मौका किसी एक दल को जिताने या हराने का नहीं है। ये मौका है ऐसे तमाम गैर लोकतांत्रिक संगठनों को जवाब देने का जो ये सोचते हैं कि हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, हम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को चोर कहेंगे, गद्दार कहेंगे और हम 4-6 चंद लोग देश में सर्वशक्तिमान बनने की कोशिश करेंगे, हम लोकतंत्र पे राज करने की कोशिश करेंगे, हम लोकतंत्र के विघटन का तमाशा इस देश को दिखाएंगे और कुछ राजनीतिक दल उसका लाभ लेने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे। इन सब को जवाब देने का मौका है दोस्तों। मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं बार बार कहता आया हूं, मैंने इसके पहले भी कई बार कहा है, लेकिन मैं लोकतंत्र के पक्ष में हूं। मैं लोकतंत्र को जीता जागता देखना चाहता हूं। मैं वो लोकतंत्र जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अभिमान का कारक है, उसे डूबता हुआ नहीं देख सकता। ये तमाम अनशनकारी आंदोलनकारी लोग ये वक्त के हाथों बिके हुए लोग हैं। ये वक्त बदलते ही बदल जाएंगे, इसलिए इनके किसी के कहने पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, इनके किसी निवेदन को सुनने की आवश्यकता नहीं है, इनकी किसी अपील को सुनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम सबको इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की जरूरत है, कांग्रेस को मतदान करने की जरूरत है, कांग्रेस को चुनने की जरूरत है, केवल इसलिए कि कांग्रेस अकेली हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी केंद्र में। भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब अन्ना हजारे के आंदोलन का लाभ लेने की कोशिश में थे, राजनीति कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस इस देश के अभिमान को कायम रखने की कोशिश में थी, इस संसद की परंपरा को कायम रखने की कोशिश में थी, गरिमा को कायम रखने की कोशिश में थी। ऐसे दल को यदि हमने इस बार नहीं चुना तो अगली बार कोई भी दल, कोई भी राजनेता इस देश के लोकतंत्र को बचाने से पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, जो हमारे देश के हित में नहीं होगा। इसलिए आइए दोस्तों, हम सब आज कसम खाते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, हम हर जगह पे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि हम किसी के कहने पे नहीं चलते, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम लोकतंत्र से चलते हैं। यहां जनमत चलता है, यहां बहुमत चलता है, यहां जनता की आवाज सुनी जाती है, यहां जनता की आवाज से सरकारें बनती हैं और बदलती हैं। हम किसी भी ऐसे गैर लोकतांत्रिक संगठन के कहने पे, किसी भी ऐसे गैर लोकतांत्रिक आंदोलन की वजह से देश की बागडोर किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं देते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे खास तौर पे भविष्य में बात करता रहूंगा और आप सबसे बार बार गुजारिश करूंगा कि यह मौका है केवल सरकार चुनने का नहीं, हमारे लोकतंत्र को बचाने का, हमारे लोकतंत्र को संजीवनी देने का, हमारे उस अधिकार को बचाने का जिसका उपयोग कर हम देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। दोस्तों, यदि इस बार गलती हुई तो फिर सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चुनाव में हम लोकतंत्र को जिताएंगे, हम उस कांग्रेस को जिताएंगे जिसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी के आगे घुटने नहीं टेके, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो तटस्थ रही। और आज हमारा लोकतंत्र जिंदा है, हम इसे जीवित रखना चाहते हैं, हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।